नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनआईएसएम सीरीज़ 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन को पूरी तरह से समझने जा रहे हैं। दोस्तों, एनआईएसएम सीरीज़ 15 जो है बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है। अगर मुझसे पूछें तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम जो कि एनआईएसएम 5 है, उसके बाद अगर कोई मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है तो वो है एनआईएसएम सीरीज़ 15। और यही नहीं, बहुत सारी जगह यानी कि बैंकिंग में देख लीजिए, ये एनआईएसएम 15 की रिक्वायरमेंट बोल देते हैं। कई बार जो है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंशियल सेगमेंट्स में जो है एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनआईएसएम सीरीज़ 15 का एग्ज़ाम क्लियर करना। जो भी व्यक्ति जो कि रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है, जो कि रिसर्च रिपोर्ट्स तैयार करता है या जो रिसर्च एनालिसिस करता है, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के लिए, तो उन सभी के लिए जो है एनआईएसएम सीरीज़ 15 तो क्लियर करना एक अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि यहाँ के जो रेगुलेशन नंबर 72 जो है सेबी की, जो कि रिसर्च एनालिस्ट से रिलेटेड है, उन सभी के लिए कहा गया है कि एनआईएसएम सीरीज़ 15 एग्ज़ाम तो क्लियर करना मैंडेटरी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है इसको क्लियर करना। तो आइए हम लोग इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें रहती हैं इस एग्ज़ाम में। फ़ीस जो है इसका 1500 रुपीज़ तक की रहती है इसकी फ़ीस। 20 मिनट्स का जो है एग्ज़ाम रहता है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स कोई ला सकता है तो वो 100 मार्क्स लेके आ सकता है और इसकी जो पासिंग मार्क्स दोस्तों 60% रहती है और इसकी वैलिडिटी दोस्तों सर्टिफ़िकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 इयर्स की रहती है, इसके बाद जो है आपको वापस से रिन्यू करानी होती है। भले ही पासिंग परसेंटेज जो है 60% है, उसके बावजूद दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते दोस्तों। इसके कई कारण हैं कि रिविज़न भी आते रहते हैं, जैसे कि आपने देखा भी यहाँ पे कि जनवरी 2026 के बाद जो है एक नए अपडेट आए हैं पूरे एग्ज़ाम में। इसका मतलब उसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे जो है कोई काम के नहीं हैं। कई सारे लोग जो हैं पुराने कंटेंट को देख के जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरा दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो है एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ-साथ जो है क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी चेंजेस आए हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा कि किस तरह से जो है हर एक-एक चैप्टर से जो क्वेश्चन का परसेंटेज वेटेज है उसमें भारी बदलाव आया है। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम्स का क्या उद्देश्य होता है, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं कि एक जो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट है, उसको अच्छे से लोग समझें, इक्विटी और डेब्ट मार्केट के बारे में जानें, बॉटम अप और जो टॉप डाउन अप्रोच रहता है फंडामेंटल रिसर्च का, उसको अच्छे से समझें। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं, उसको अच्छे से समझें। बाकी जो है इंडस्ट्री के की ड्राइवर्स क्या होते हैं, क्या होता है सोर्स ऑफ अच्छा इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए, उसे समझें। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को जो है इसे समझना और जो भी रिस्क रिटर्न के जो फंडामेंटल्स होते हैं, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होती हैं और कॉर्पोरेट एक्शंस की जो फिलॉसफी होती है, इन सबको जो है अच्छे से समझकर एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट जो है तैयार करने की पूरी विद्या जो है, ये रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम में आपको दी जाती है दोस्तों। आइए अब हम इसके एग्ज़ाम के बारे में समझ लेते हैं, किस तरह से इसका एग्ज़ाम रहता है दोस्तों। 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, हर एक-एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का रहेगा। इसके अलावा दोस्तों 5 केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि इसमें 4 जो है क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें हर एक-एक के जो है 1-1 मार्क्स के रहेंगे। तो 5 जो है केस स्टडीज़ के जो है क्वेश्चंस हो गए, जो कि 4 के सेट्स में आते हैं। तो इस तरह से जो है 20 मार्क्स आपका मिल जाता है, बाकी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि 1-1 मार्क्स के हैं दोस्तों। और ये जो पूरा एग्ज़ाम है आपको 2 घंटे के अंदर देना रहता है और कोई भी क्वेश्चन को अगर आप रॉन्ग मार्क करते हैं तो आपको 25% जो है उसका नेगेटिव मार्किंग भी जो है चला जाता है। तो कई सारे रीज़न्स हैं इसका जो है रॉन्ग होने के, क्योंकि आप ये समझिए कि जो केस स्टडीज़ हैं वो तो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना? तो न्यूमेरिकल्स में जो है कई बार लोग जो है अटक जाते हैं, सोचते हैं थियरी पढ़ के जाएँगे एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं होता नहीं है ना? वहीं पे जो 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन उसमें भी आप 20-30 जो है क्वेश्चंस जो है आप न्यूमेरिकल्स पकड़ के चलिए, तो कम से कम आधा जो पेपर है वो न्यूमेरिकल्स ही होता है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि हमने जो है फ़ॉर्मूला बुक भी बना रखी है। अगर आपको लगे तो आप जो है mocktestchannel.com का जो इंस्टाग्राम का जो पेज है, वहाँ पे जाके जो है मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसका फ़ाइल जो है भेज दूँगा। जिसमें कि आपको रिसर्च एनालिस्ट के एग्ज़ाम के जितने भी न्यूमेरिकल्स में जो फ़ॉर्मूले लगने होते हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएँगे दोस्तों। ओके, तो वो आप जो है मुझसे ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो है ये पूरा एग्ज़ाम का जो है तरीका बताया हुआ है इन्होंने और यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनआईएसएम की वेबसाइट में ही दोस्तों आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। एग्ज़ाम को किस तरह से रजिस्टर करना है, कैसे एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, ये सारा मैंने जो है अलग से वीडियो बना रखा है। ऊपर मैं जो है आपको पिन कमेंट में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके जो है एग्ज़ाम को बुक करने का पूरा तरीका जान सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे अब आगे हम लोग बात करते हैं इस सर्कुलर के बारे में जिससे कि ये पूरा बदलाव आया कि पहले भी टफ था एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि पहले बहुत आसान था अभी जो है टफ हुआ है, नहीं। पहले भी टफ हुआ करता था, अभी और टफ हो गया है। क्योंकि हुआ ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नया सर्कुलर आया, लोग जो है पुराने कंटेंट से पढ़ रहे थे। हालाँकि हमने तो कहा था कि हमारे जो है mocktestchannel.com की जो वेबसाइट में जो है लेटेस्ट मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर्स पे भी जो है आप प्रैक्टिस कर पाएँगे और एग्ज़ाम जो है आसानी से निकल जाता है। बट लोग जो है पुराने क्वेश्चंस जो है यूट्यूब में जो पहले अपलोडेड हैं, वो उससे जो है तैयारी कर रहे हैं और या फिर जो है खुद से जो है केवल वर्कबुक अकेले पढ़ के जा रहे हैं। वर्कबुक पढ़िए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्कबुक नहीं पढ़ना है, वर्कबुक पढ़ना अच्छा रहता है, बट ये भी ध्यान रखें कि जो है लेटेस्ट जो क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं एग्ज़ाम में, उससे भी अपनी तैयारी करें। जो प्लेलिस्ट हमने जो दे रखा है हमारी वेब पे जो है यूट्यूब चैनल में, उसको आप पूरा का पूरा देखें। तो उससे क्या होगा कि लेटेस्ट जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, वो भी आप उसकी प्रैक्टिस रहेगी आपकी, तो जो है आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे दोस्तों। ठीक है। तो ये जो है ये सर्कुलर जो है इसके कारण जो है बड़ा बदलाव आया है जिसमें कि आप देखिए एक नया चैप्टर भी जोड़ा है, उसपे भी मैं लेके चलता हूँ आपको। ये रहा दोस्तों कि ये पूरा अपने तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर किस तरह से है ना? ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि वेटेज कहाँ पे आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना है। अब ये वाला जो चैप्टर वो तो हुआ ही नहीं करता, तो मतलब 15 क्वेश्चन्स जो है पुराने आप सिलेबस के हिसाब से अगर पढ़ के जाएँगे तो आपके 15 मार्क्स तो गए वहाँ पे, है ना दोस्तों? तो ये जो है वेटेज आप समझिए कि इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट में केवल 1 मार्क का वेटेज है, चैप्टर 2 में जो है 2 मार्क्स का वेटेज है। तो आपको तैयारी कहाँ करनी है दोस्तों? तैयारी करनी है टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे से कर लेना है, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है अच्छे से कर लेना है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स जो है अच्छे से करना है, कंपनी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। तो जो जहाँ पे आपको 2 या 1 मार्क दिख रहे हैं, वो अगर आप थोड़ा भी ना भी पढ़ें तो भी चलेगा। बट बाकी जितने जो 5 मार्क्स के दिख रहे हैं, 7 मार्क्स के दिख रहे हैं, भई ये तो आपको पूरा का पूरा करना ही है। इसका भले आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों कि इस हिसाब से आप जो है तैयारी करें कि जो है आप एक पूरा का पूरा पढ़ें, बट ये वाले जो टॉपिक्स हैं, उस पे ज़्यादा जो है आप ध्यान दें, तो जो है आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से निकलेगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना? कि मैं आपको भले ही फॉर्मूला शीट दे दूँगा, आप मुझे पिंग करेंगे तो इंस्टा में, बट आपको जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी रही बात कि अगर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो मैंने आपको बता दिया है कि रिसर्च एनालिस्ट का जो है पूरा हमने लेटेस्ट जो है मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कर रखा है mocktestchannel.com पे, जो है गूगल में सर्च करेंगे मॉक टेस्ट चैनल करके, तो आपको वहाँ पे लेटेस्ट जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कि ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो भी आपके फ्रेंड्स जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक जो है ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाइए, ताकि वो भी जो है रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी के साथ जो है इस एग्ज़ाम को दें। सिलेबस में जो है भारी डिफ़रेंस आया है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग जो है पुराने कंटेंट से जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी ना करें, लेटेस्ट जो है मॉक टेस्ट से ही अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें दोस्तों। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम दोस्तों। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,